नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल भक्ति में ही शक्ति है में। आज के इस वीडियो में हम आपको घटोत्कच के बारे में बताएंगे कि घटोत्कच कौन था। चलिए फिर शुरू करते हैं। मित्रों, दुर्योधन द्वारा बनाए गए लाक्षागृह में आग से बच निकलने के बाद पांडव और उनकी माता कुंती वन में चले गए और काफ़ी दूर चलने के बाद भीम को छोड़कर बाकी लोग बहुत ज़्यादा थक गए और एक पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए लेट गए। और माता कुंती को उस समय काफ़ी प्यास लगी हुई थी, इसलिए भीम ने वहाँ पर कोई जलाशय या सरोवर की खोज के लिए चले गए। एक जलाशय दिखने पर उन्होंने पहले खुद स्वयं जल पिया और फिर माता और भाइयों को जल पिलाने के लिए लौटकर उनके पास आए। वे सभी तब तक गहरी नींद में सो रहे थे। फिर वहाँ पर भीम ने पहरा देना सही समझा और वे वहाँ पर पहरा देने लगे। उसी जंगल में हिडिंब नाम का एक राक्षस रहता था और वह मानव की गंध को सूंघकर वहाँ आ गया और उसने पांडवों को पकड़ लाने के लिए अपनी बहन हिडिंबा को भेजा ताकि वह उन्हें अपना भोजन बनाकर अपनी सुधा पूर्ति भूख मिटा सके। जब हिडिंबा वहाँ पहुँची और उसने भीम को पहरा देते हुए देखा तो वह भीम के बलिष्ठ शरीर और सुंदर मुख को देखकर वह उन पर मोहित हो गई और भीम से प्रेम करने लगी। फिर हिडिंबा ने एक राक्षसी रूप से एक अपने आप को सुंदर कन्या में बदल लिया और भीम के पास पहुँच गई। भीम ने उससे कहा, हे सुंदरी, आप कौन हैं और इतनी रात में इस भयानक वन में क्यों घूम रही हैं? फिर हिडिंबा ने कहा कि मैं हिडिंबा नाम की राक्षसी हूँ और मेरे भाई ने मुझे आप लोगों को पकड़ कर लाने के लिए भेजा है, किंतु मेरा हृदय आप पर मोहित हो गया है तथा मैं आपको अपने पति के रूप में मान चुकी हूँ। मेरा भाई हिडिंब बहुत दुष्ट है और क्रूर भी है, किंतु मैं इतनी शक्ति रखती हूँ, इतना सामर्थ्य रखती हूँ अपने पास कि मैं आप सबको उसके चंगुल से बचा लूँगी। और जब हिडिंबा भीम से यह वार्तालाप कर रही थी तभी वहाँ पर हिडिंब पहुँच गया और जब उसने हिडिंबा भीमसेन को वार्तालाप करते हुए देखा तो वह क्रोधित हो उठा और हिडिंबा को दंड देने के लिए उसकी ओर झपटा। यह सब देखकर भीम ने हिडिंब से कहा कि तुझे स्त्री पर हाथ उठाते हुए शर्म नहीं आ रही? अगर तू इतना ही वीर और पराक्रमी है तो मुझसे युद्ध कर। यह सुनकर हिडिंब और भीम में युद्ध होने लगा और इतने में अन्य पांडवों की भी नींद खुल गई। जब भीम को एक राक्षस के साथ युद्ध करते हुए अर्जुन ने देखा तो उन्होंने अपना धनुष उठाया, किंतु भीम ने उनसे कहा कि भैया इस पर बाण मत चलाइए, ये मेरे हाथों मरेगा। और फिर वहाँ पर कुंती ने हिडिंबा को देखा तो उसने हिडिंबा से सारी बातें पूछी। कुंती ने जब हिडिंबा को देखा तो हिडिंबा से सारी बातें पूछी तो हिडिंबा ने उन्हें सारी बात बता दी। और दूसरी तरफ भीम और हिडिंब का युद्ध चल रहा था और फिर भीम ने हिडिंब को दोनों हाथों से पकड़कर उठा लिया और हवा में बहुत तेजी से घुमाया और फिर भूमि पर पटक कर उसे मार दिया।
हिडिंब के मरने पर पांडव वहां से प्रस्थान की तैयारी करने लगे। इस पर हिडिंबा ने कुंती के चरणों में गिरकर प्रार्थना की कि माता, मैंने आपके पुत्र भीम को पति के रूप में मान लिया है। आप लोग कृपया करके मुझे स्वीकार कर लीजिए। यदि आप लोगों ने मुझे स्वीकार नहीं किया तो मैं यहीं पर अपने प्राण त्याग दूंगी। हिडिंबा के हृदय में भीम के प्रति यह प्रेम देखकर युधिष्ठिर बोले, हिडिंबा, मैं तुम्हें अपने भाई को सौंपता हूँ। और फिर भीम वहाँ पर आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। 1 वर्ष व्यतीत होने के बाद हिडिंबा का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसके सर पर बाल न होने के कारण उसका नाम घटोत्कच रखा गया। वह बहुत ज़्यादा मायावी और निकला और जन्म लेते ही काफ़ी बड़ा हो गया। फिर हिडिंबा ने अपने पुत्र को पांडवों के पास ले जाकर कहा, यह आप सब के भाई की संतान है और यह आप लोगों की सेवा में रहेगा हमेशा। इतना कहकर हिडिंबा वहाँ से चली गई। घटोत्कच श्रद्धा से पांडवों तथा माता कुंती के चरणों में प्रणाम किया उसने, और वह माता कुंती से बोला कि आप मेरे योग्य कोई सेवा हो तो बताइए। यह सब सुनकर कुंती बोली कि तुम हमारे वंश का सबसे बड़ा पौत्र हो और जब समय आएगा तो तुम्हारी सेवा अवश्य ली जाएगी। इस पर घटोत्कच ने कुंती और पांडवों से कहा, आप जब भी मुझे स्मरण करेंगे मैं आप लोगों की सेवा के लिए उपस्थित हो जाऊंगा। इतना सब कहने के बाद घटोत्कच वहाँ से चला गया। मित्रों, अब तो आप समझ ही चुके होंगे कि घटोत्कच कौन था। वह भीम और हिडिंबा का पुत्र था, हिडिंबा का। और मित्रों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर क्लिक ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्णा।